टिकट हमें जब नहीं मिली तो हमने कहा भी हम अपनी पार्टी बनाएंगे। तो इस सोच के साथ में हमने अपनी पार्टी बनाई। युवा पीढ़ी के लिए आगे रोजगार, ऐसा सिस्टम हम लेके आ सकते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे इलाके में। मेरा ये एक ही लक्ष्य है कि यहाँ एक बड़ा कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए। है कि बेरोजगारी है इसको ख़त्म करेंगे तो नशा अपने आप यहाँ से ख़त्म हो जाए। अनोखी पहल के नाम से, जो माँ के नाम से हमने बनाए हैं कि तो उसमें हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। फिर से मैंने बताया ना, सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम बेरोज़गारी। हम एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे यहाँ कि बच्चों को उस तरह का रोज़गार मिले तो जो जैसी उनकी सोच है, जैसी समझ है, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। पहला इलेक्शन आप 7,000 वोटों से जीतते हैं, उसके बाद ये विचार आपके मन में कब आया कि आपको खुद का एक दल बनाना चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए, जो हरियाणा लोकहित पार्टी है? क्योंकि निर्दलीय जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्यतः किसी बड़े दल में शामिल हो जाता है, लेकिन आपने तो अपना दल ही एक खड़ा कर दिया हरियाणा में। हमारा क्या है कि आरएसएस से, बीजेपी से फादर पहले जाने के बाद में छोटी उम्र में एक लिंक टूट गया, क्योंकि मैं तो अपना काम धंधे में, अपने रोटियों के जुगाड़ में लग गया। तो वो रिश्ता टूटने से हमारे रिलेशन नहीं रह पाए। यहाँ के आरएसएस के, बीजेपी के लोग थे या केंद्र में फादर का सबसे लिंक था, पर वो ना होने के कारण, क्योंकि घर में कोई और रिश्तेदारी में ऐसा व्यक्ति था नहीं पॉलिटिक्स में, तो उस वजह से हमें कोई ये तो है नहीं भी टिकट कोई दे देगा। हमने तो कोशिश की भी हमें टिकट मिले। टिकट हमें जब नहीं मिली तो हमने कहा भी हम अपनी पार्टी बनाएंगे, और जब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है तो हम सिरसा के लिए नहीं, प्रदेश के लिए कुछ करेंगे। तो इस सोच के साथ में हमने अपनी पार्टी बनाई, हरियाणा लोकहित पार्टी। इस पिछले कार्यकाल में क्या सिरसा के वो अहम मुद्दे थे जिनको आप समस्या का समाधान कर पाए? तो उनके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं। बहुत मुद्दे थे, मैं समझा तो मुद्दे ही मुद्दे थे क्या है कि बहुत वर्षों से कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं था कि कुछ काम हो। सीवरेज का यहाँ सिस्टम नहीं था, पीने का पानी नहीं था शहर में। सबसे बड़ा आरओ का प्लांट लगा यहाँ, पंजवाना से लाइन आई, घर घर में पीने का साफ़ पानी आया। सबसे बड़ा यहाँ ड्रेनेज वाटर का जो सिस्टम था, वो स्टॉर्म वाटर का, थोड़ी सी बारिश में पानी खड़ा हो जाता था, वो 80 करोड़ से प्रोजेक्ट शुरू किया। आधा बन गया, आधा बन रहा है। बहुत सी समस्याएं थी यहाँ चारों तरफ सड़कों की, और अभी भी यहाँ समस्याएं हैं, क्योंकि शहर बहुत बढ़ गया 10-15 सालों में। अभी बहुत दुनिया भर के काम थे यहाँ। ऑटो मार्केट का एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट है यहाँ, सारा काम उलझा हुआ था। 40 वर्षों से लोग परेशान थे। जिसने शॉप ले ली उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। तो ये सब चीज़ें, सब ये दिक्कतें, हर्डल सब दूर करके, और बहुत से ऐसे काम किए कि जिससे लोगों को लगा कि यार हमारे शहर का विकास, शहर का काम, इन युवा पीढ़ी के लिए आगे रोज़गार और ऐसा सिस्टम हम लेके आ सकते हैं, हमारी सोच है। तो लोगों ने हमें बहुत प्यार और साथ दिया। जब पिछली बार के मैनिफेस्टो में मेडिकल कॉलेज की बात आपने की थी, वो मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज हम यहाँ ले आए, मेडिकल कॉलेज का नामकरण करवा दिया। बाबा सरसाईनाथ जी, जो सिरसा नगरी बनी हुई है जिनके नाम से, यहाँ डेरा है बाबा सरसाईनाथ जी का, तो उन्हीं के नाम से नामकरण भी करवा दिया। जगह हो गई, सब काम, टेंडर वगैरह सब कंप्लीट, सब काम गवर्नमेंट की तरफ से हो चुके। बस मेरी ख्याल शुरुआत होनी थी कि अभी किस दिन नींव रखनी है। ये आचार संहिता थोड़ा सा पहले लग गई, वरना 2-3 काम जो थे वो रुक गए। वरना ये सब काम मैंने जो बोले थे वो मैंने पिछली बार से तो बोला था, उससे भी ज़्यादा काम कर किए। हरियाणा या पूरा सिरसा नशे को लेकर बड़ा बदनाम है। युवा इस नशे के दलदल में फंस चुके हैं। तो इन युवाओं को इस नशे के दलदल से निकालने के लिए आप क्या सोच रखते हैं? बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे इलाके में। अगर बच्चे के पास रोज़गार होगा, काम होगा, तो वो अपने काम में बिज़ी होगा, तो उसका दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो मैं तो इसी सोच के साथ अब मेरा ये एक ही लक्ष्य है कि यहाँ एक बड़ा कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए, जिससे युवाओं को, माँ बहनों को, सबको काम मिले, रोज़गार मिले। हज़ारों हज़ारों लोग, बड़ी इंडस्ट्रियाँ जैसे दिल्ली, गुड़गांव जहाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ भी ऐसी इंडस्ट्रियल हब बने, कोई सरकार से कोई फैसिलिटी मिल के बने या कैसे भी बने। तो अब की बार यही एक मेरा मेन रहेगा। और जो बच्चे इस नशे के उसमें फंस गए हैं, वो कैसे बाहर निकलें, इसके लिए भी हमने एक जगह सरकार से ले ली है। उसको भी जल्द से जल्द बना के हम, और उससे भी जो बच्चों को इसकी लत लग गई, वो कैसे उनको छुटकारा मिले, और
कैसे आगे जो बच्चे हैं, आगे जो युवा पीढ़ी है वो इस पे ना जाए इसकी तरफ, तो कैसे खेलों में हम, यहाँ चाहता हूँ मैं कि हर गांव में, जो बड़े गांव हैं उनमें एक स्टेडियम बन जाए, खेलों का सामान उनको प्रोवाइड हो, बच्चों को जिसकी जिस खेल में रुचि हो वो गेम्स में अपना ध्यान दें और उनको रोज़गार भी मिले ज़रूरतमंदों, क्योंकि हर व्यक्ति को नौकरी मिलना असंभव है, गवर्नमेंट नौकरी, और क्योंकि पढ़ाई लिखाई के और सबके हिसाब से जो जितना कैपेबल है, हरियाणा में तो वैसी नौकरी मिल रही है, तो उनको रोज़गार भी चाहिए। तो मेन मुद्दा मेरा अभी यही रहेगा कि इस है कि बेरोज़गारी है, इसको ख़त्म करेंगे तो नशा अपने आप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बोला कि बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे तो नशा ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले आपने एक योजना चलाई थी जिसके बारे में मैंने जानकारी ली है, अनोखी पहल, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मान लो ब्यूटी पार्लर की जो भी आजकल की टेक्निक के साथ बहन बेटियों को जो सिखाया जाता है, वो कढ़ाई सिलाई का, यहाँ 2 सेंटर मैंने बनाए हुए हैं और 3 बनाए हुए हैं, एक और बना दिया हमने, 3 सेंटर हैं यहाँ भी अनोखी पहल के नाम से, जो माँ के नाम से हमने बनाए हैं कि तो उसमें हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बच्चियों को सिखाते हैं। बहुत सी बच्चियों ने सीख के और अपने भी खोल लिए हैं ब्यूटी पार्लर सेंटर, कढ़ाई का अपना भी काम उन्होंने कर लिया। तो हमने ये बच्चियों के लिए किया हुआ है, पर अब हम इस बार कुछ ऐसा कोई एक स्किल डेवलपमेंट का कुछ ऐसे कोई कॉलेज बनाएंगे जिसमें बच्चों को उस तरह का चीज़ हम सिखाएं कि ताकि उनको यहाँ से बाहर दिल्ली, गुड़गांव बाहर जॉब मिल सके। तो इस तरह की प्लानिंग है हमारे पास सबकी बात। ठीक है, मतलब अभी आपका कहना ये है कि अनोखी पहल में एक सीमित दायरे में आप काम कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब आप बड़े स्किल सेंटर से थोड़ा बड़े स्तर पे युवाओं को शिक्षित करेंगे या उनके हाथ में रोजगार देंगे। ठीक है। सिरसा के लिए आने वाले भविष्य में आपकी क्या कार्य योजनाएं हैं? क्या वो बड़ी घोषणा है या विकास कार्य आप सोच रहे हैं जो सिरसा में आने वाले समय में आप करेंगे? सिरसा में मैंने बताया ना, सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम बेरोज़गारी। युवाओं को काम चाहिए, युवाओं को उनके हिसाब से कि किसी को बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, लोगों की सोच है कि मैं बाहर विदेश में पढ़ूँ तो मुझे कुछ ऐसा आता हो कि ताकि मुझे वहाँ जाके रोज़गार मिले। बाहर जाने में उनकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, हम एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे यहाँ कि बच्चों को उस तरह का रोज़गार मिले, तो जो जैसी उनकी सोच है, जैसी समझ है, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, तो वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे।